Good morning, students. Today we will learn class 11th business studies. The topic is sources of business finance. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें समझने में दिक्कत होती है, बच्चे भी समझ नहीं पाते हैं. इसको हम बहुत आसान तरीके से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो हमारी पहली स्लाइड हम शुरू करेंगे. पहली स्लाइड है लर्निंग आउटकम. लर्निंग आउटकम में हम ये देखते हैं कि अगर बच्चा पढ़ेगा या कोई पढ़ेगा तो उसको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है. सो द लर्निंग आउटकम्स कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो जो भी पढ़ेगा उसे ये पता चलेगा कि बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं. नंबर 2, वो ये भी जान पाएंगे कि हाउ इट्स बीइंग क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस. जो बेसिस दिए रहेंगे उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, किन पार्ट्स में इसको सब पार्ट्स में बांटा गया है. नंबर 3 में है दे विल आल्सो लर्न द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स. तो ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पढ़ने से पता चलेगा. अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है. यहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि मनी का, फाइनेंस का, कैपिटल का, रेवेन्यू का कैसे इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ रहा है या हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. हाउ मच द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी और द कैपिटल इज़ इन आवर लाइफ वी कैन सी फ्रॉम दिस इमेज. सो here we can say the images of coronavirus or how it's affecting the all economies. I have taken the example of Indian economy. जब से ये महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19, फ्रॉम द मार्च और फ्रॉम द फरवरी टू टिल नाउ, आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कैसे काम ख़त्म हो गए हैं, कैसे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कैसे हमारी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हुई है, कैसे हमारी इकोनॉमी में जो अर्निंग थी, जो पैसे का आदान प्रदान हुआ करता था, ट्रांजैक्शन हुआ करता था, वो कैसे बंद हो गया है. सो ऑल कैन बी सीन विद दिस पेंडेमिक कोविड-19. चाहे आप ये देख सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जैसे शुरू में लॉकडाउन 1 हुआ था, उस टाइम बसें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, लॉरीज़ बंद हैं, रेलवे की सारी सर्विसेज पहली दफ़ा हुआ कि सारी की सारी रेलवे की ट्रेनें बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा. उसमें सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी घट गया था और सरकार को अपने खुद के कुछ जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्मॉल स्टेट्स थे, उनके यहाँ तो और समस्या हो रही थी, बिकॉज दे वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू. दैट्स वाई दे कुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन और द स्टेट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर स्टेट. सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अनलॉक द एक्टिविटीज़ which are needed for the economy. उन्होंने रेलवे को कुछ ट्रेनों को चलाने के लिए कह दिया, कुछ सब्ज़ी और मार्केट खोलने के लिए कह दिया, कुछ बसेस को चलाने के लिए कह दिया, कुछ अदर सर्विसेज को रन करने के लिए कह दिया. दिस वाज द नीड दैट्स विच कुड हेल्प टू इकोनॉमी टू रिकवर, टू जनरेट रेवेन्यूज़ फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमी. तो इसलिए वहाँ पे ऐसा करना पड़ा. अभी ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रफ्तार में आ रहा और एक्टिविटीज़ चल रही हैं. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी. पैसा नहीं है तो लोगों के पास कितनी समस्याएं हो रही हैं. लॉकडाउन की वजह से, चाहे और एक्टिविटीज़ की वजह से जो डिस्टर्ब हुई हैं, लोगों की लाइफ अस्त व्यस्त हो गई. सारी इकोनॉमी, सारे एक्टिविटीज़, सेंसेक्स, मार्केट, ऑल आर द गोइंग डाउन day by day they are going down. So this is the impact of money in our life. It's very much important and significant to our life, to business also. हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे.
मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये है, ये दो टर्म से मिलके बना है, बिजनेस प्लस फाइनेंस। बिजनेस द ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बाय परचेज एंड सेल्स। फाइनेंस का मतलब है मनी। सो फंड्स ऑफ द मनी विच आर रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस एक्टिविटीज़ आर नोन एज बिजनेस फाइनेंस। सीधा सीधा मतलब है, जो यहाँ लिखा है उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है, इट इज़ आल्सो रिफर्ड एज लाइफ एंड ब्लड फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पैसा ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, तो इसलिए इसको लाइफ एंड ब्लड भी माना जाता है, इसके बगैर बिजनेस चलता ही नहीं है। सेकंड है नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसको दो टाइप में बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स या नीड्स को यहाँ पे बांटा गया है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर वहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेज है तो उसको हम फिक्स्ड टाइप ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट मान के चलेंगे। जैसे पर्पज है परचेजिंग ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सारा का सारा हमारा क्या आएगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अमाउंट भी ज़्यादा रहेगा और टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है। सेकेंड वन है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मेंट फॉर ओनली डे टू डे एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ या रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है, लाइक परचेज ऑफ स्टॉक, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, एट्सेट्रा। नाउ थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज में दो टाइप का लिया है। पहला है पीरियड बेसिस। पीरियड बेसिस में आप देख सकते हैं, पीरियड बेसिस में शॉर्ट टर्म लिया है। शॉर्ट टर्म का मतलब यह है वो करंट नेचर के होंगे जिनकी अवधि एक दिन से लेके 365 दिन तक रहेगी, एक साल तक का रहेगा, अप टू 1 ईयर। दैट विल बी नोन एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। दूसरा है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में 1 से 5 साल रहेगा, उनको मीडियम टर्म लेंगे। 5 साल से कम का लेना है। लॉन्ग टर्म में लेना है मोर देन 5 ईयर्स। नेक्स्ट है ओनरशिप बेसिस। ओनरशिप बेसिस में ये फंड का ओनर कौन है ये हमें देखना होता है। पहला है ओनर्स फंड, द फंड्स विच आर कंट्रीब्यूटेड और गिवन बाय ओनर्स, लाइक the investment done by owner, and funds which are taken by issue of share capital, profit, retained earnings, all are the known as owners fund. Borrowed fund का मतलब यह है the funds which are taken as debt for long period which are to be repaid to the borrower। जिससे हमने पैसे लिए हैं उसे हमें उस पैसे को आगे लौटाना होगा। ठीक है, तो ओनर्स फंड में, बोरोड फंड में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओनर्स फंड का मतलब यह है कि जितने भी फंड्स ओनर के द्वारा दिए गए हैं वो सारे के सारे फंड्स ओनर के लिए माने जाएंगे। यहाँ पे हम ले सकते हैं एग्जांपल ओनर का, जैसे कि जो ओनर था उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके पास कैपिटल था, उसने इन्वेस्ट किया, फिर वो किसी दोस्त को बोलता है तुम भी पार्टनर बन जाओ, उससे भी कुछ पैसे ले लिए तो अभी ओनर्स फंड ही माना जाएगा। फिर कंपनी मान लो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनने जाती है, फिर दे यूज टू इशू शेयर्स एंड वहाँ से कुछ पैसे लेके आते हैं तो उसको भी वहाँ पे ओनर्स फंड ही बोला जाता है। ओनर्स फंड का सबसे जो बड़ी पहचान ये है कि उसमें वो पैसे रिटर्न नहीं किए जाते हैं। जो ओनर होता है दे विल बियर ऑल काइंड्स ऑफ लॉसेस अकर्ड इन द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ऐसा नहीं कि उनको पैसे देना है, उनको जो प्रॉफिट होगा तब भी मिलेगा, अगर लॉस होगा तो दे विल कंपनसेट फॉर द बिजनेस। बोरोड फंड में क्या होता है, हमने किसी से पैसे लिए हैं, जैसे सेठ साहूकार बैंकर हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है। लोन लिया है तो हम इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देने के साथ साथ हम उनको
पैसे भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वो पैसे भी हम उनको रिटर्न करते हैं। तो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड में ये अंतर है। इनके जो सबसे बड़े एग्जांपल हैं ओनर्स फंड के, जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बोरोड फंड में क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब ओनर्स फंड में जो ओनर्स होते हैं दे विल ऑल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़, बट बोरोड फंड में द borrowers does not have any kind of voting rights to contribute in the voting to the management of the business। तो यहाँ पे borrowed फंड में हम कंट्रोल बिजनेस का शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ओनर्स फंड में क्योंकि वो ओनर हो जाते हैं इसलिए उनको हम ये सब सारी चीज़ें अपना मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उसके साथ शेयर करते हैं। अब शेयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर्स है। दैट्स ऑल, थैंक यू।